हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मेरी बेटी है वंशिका अग्रवाल और इन्होंने मेरे को एक यूट्यूब चैनल बना के दिया है, उस पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मैं आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पापा आपको इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और ये वो टॉपिक है जहां से मुझे फिजिक्स पढ़ाने में मजा आता है। अभी तक मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया और मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाया और पढ़ाया मैंने आपको वेक्टर के साथ साथ मैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया। इसके बाद अब जो यहाँ से फिजिक्स में जो मैंने अब तक इतना पढ़ाया, इसका एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और इसको वो सारी चीजें जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं वो जो है अब यहाँ पे यूज होंगी। और देखिए उसका यदि आप सही तरीके से यूज करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन यूं कर लेंगे आप, यूं, ठीक है। उसी का यूज करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो बच्चों, ये जो है एक टॉपिक हमारा था पहले, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, ये एक टॉपिक हमारा था जो हमने किया। इसमें दो तरीके की चीज हमने पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से जा रहे थे और इसको कहते थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन। और दूसरा हमने पढ़ा था मोशन इन वर्टिकल लाइन और इसको कहा था हमने मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये चीज हमने आपसे कही थी। ये मोशन इन वन डायमेंशन था और ये मोशन इन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी था, मोशन इन वर्टिकल लाइन, ठीक है। यहां से अब हमारा स्टार्ट होता है मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन स्टार्ट होता है, यानी हॉरिजॉन्टली भी जाएंगे और वर्टिकली भी जाएंगे और ये दोनों साथ साथ जाएंगे। अभी तक हम अकेले अकेले जा रहे थे, सिर्फ आगे जा रहे थे या ऊपर जा रहे थे, इस तरीके से। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे, हॉरिजॉन्टली भी जाएंगे और वर्टिकली भी जाएंगे और इसी को कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। इसमें दो तरीके के मोशन हमारे आते हैं। इसमें दो तरीके, मोशन इन टू डायमेंशन में हमारे दो तरीके के मोशन आते हैं। उसको देख लीजिए सिलेबस में जो है आपके। एक तो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। और दूसरा आता है हमारा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी हम सर्कुलर मोशन की बात नहीं करेंगे, ये हम बात करेंगे जब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमारा खत्म हो जाएगा तब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो आज का हमारा मोशन इन टू डायमेंशन का जो चैप्टर है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो देखिए बच्चों, ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन है, थ्री कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। एक तो मोशन इन वन डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन इन वर्टिकल लाइन और तीसरा वेक्टर। इन तीनों का यूज करके कॉम्बाइन कर दो तो हमारा बन जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसको मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ठीक। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम यदि एक चीज को देखें तो मोशन इन वन डायमेंशन में इस तरफ हम जा रहे थे या बैक आ रहे थे, इस तरीके से आ रहे थे। तो हमारा हॉरिजॉन्टल से जो मोशन का जो डायरेक्शन का जो एंगल था वो क्या था, वो या तो थीटा इक्वल टू 0 था या थीटा इक्वल टू 180 था, ठीक है। थीटा इक्वल टू 180 था, ये चीज था, या तो 0 था या 180 था। मतलब जब हम आगे जा रहे थे तो 0 था, पीछे आ रहे थे तो 180 था, हॉरिजॉन्टल से मोशन का एंगल, ठीक। अब दूसरे केस में हम क्या कर रहे थे, हम हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल जा रहे थे ऐसे, इस तरीके से, और फिर वापस आ रहे थे, ओके। और यहां पे जो एंगल यहां से बन रहा था ये एग्जैक्टली 90 का बन रहा था, एग्जैक्टली 90 का ये हमारा एंगल बन रहा था यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा था पूरे तरीके से। अब देखिए क्या होता है। अब इसके बाद हम यदि एक मोशन ऐसा करें जिसमें हम 0 भी ना जाएं, 90 भी ना जाएं, 0 और 90 के बीच का कोई एंगल चुन ले और उधर जाएं, बात समझ गए ना आप मेरी।
हम स्ट्रेट लाइन मोशन में, मोशन इन वन डायमेंशन में हमारा क्या था, हम थीटा इक्वल टू 0 पे जा रहे थे या थीटा इक्वल टू 180। जब हम फॉरवर्ड जा रहे थे तो 0 पे थे, बैकवर्ड आ रहे थे तो 180 पे थे, और जब हम वर्टिकल जा रहे थे तो हमारा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल था वो 90 था। अब हम क्या करते हैं कि हम ना 0 जाते हैं ना 90 जाते हैं, 0 और 90 के बीच में आते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे आ जाते हैं और इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहां से क्या होता है कि जैसे कि ये प्लेन में एक मोशन चालू हो जाता है, बोर्ड का एक प्लेन समझिए, यहां पर एक मोशन चालू हो जाता है और इसको पढ़ना है। ठीक है, अब हमको इसको पढ़ना है और बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, मुझे बहुत मजा आता है इसको बताने में। ठीक है, मेरे को आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि अब ये क्या चीज है। ठीक, प्रोजेक्टाइल क्या चीज है। अब देखिए क्या होता है, पूरा कंसेप्ट, 3 चीज का कंसेप्ट इसमें पूरा यूज होगा। एक तो मोशन इन वन डायमेंशन का यूज होगा, दूसरा ये होगा मोशन अंडर ग्रेविटी का, और तीसरा होगा वेक्टर का। तीनों को साथ में लेके चलेंगे, हमारे समझ में आ जाएगा। इसको करने से पहले वो तीनों चैप्टर हमारे बिल्कुल जो है होने चाहिए टिप्स पे, तभी हम कर पाएंगे, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, फिर इसके बाद स्टार्ट करिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मेरी बात आप समझ गए। अब हम एक बार अंडर ग्रेविटी का बता दें आपको। अंडर ग्रेविटी में क्या था, चाहे बॉडी हमारी जाती थी ऊपर और फिर नीचे आ जाती थी। ठीक है, क्या होता है, बॉडी ऊपर जाती थी फिर नीचे आ जाती थी, इसमें बॉडी आगे जाती थी। ठीक, और यदि उसको लगे तो बैकवर्ड भी जाती थी। अब इसमें क्या होगा, बॉडी आगे जाएगी और आगे जाएगी। ठीक है, बैकवर्ड के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। चलिए, अब इसी कंसेप्ट को हॉरिजॉन्टल मोशन के और वर्टिकल मोशन के कंसेप्ट को इसमें अप्लाई कर रहे हैं विद द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। ठीक, अब देखिए क्या होता है इसमें, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज करिए कि ये हमारा एक वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारा एक हो गया प्लेन। यहां से जैसे हमने बताया कि एक हमने थीटा एंगल पे इस तरीके से फेंका, कोई भी पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया यहां पे, और वो थोड़ी देर बाद आ गया नीचे आकर के यहां पे गिर गया। यहां से इसका ओरिजिन हुआ और यहां पे आके इसको फाइनल इसका डेस्टिनेशन पॉइंट मिल गया, यहां से इस जगह पे ये आ गया। ठीक, बात आई समझ में। अब देखिए सारी बात, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है और कितना हाइट पे गया। देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मोशन में होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, हाइट कहाँ, वर्टिकल में हाइट होती है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था कि अब हम 0 और 90 पे न जाकर के 0 और 90 के बीच में आते हैं और यहां से क्या करते हैं कि एक सर्टेन एंगल पे आते हैं, यहां पे इस तरीके से सर्टेन एंगल पे बीच में थीटा पे आते हैं। अब चलिए, अब याद करिए वेक्टर को। सबसे पहले वेक्टर को याद करिए। वेक्टर में कौन कौन सी हमने 3-4 आपको जो बताई थी वेक्टर, जैसे वेलोसिटी हमारी वेक्टर होती है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, फोर्स वेक्टर होता है और एक्सीलरेशन वेक्टर होता है। ठीक है, मोमेंटम वेक्टर होता है, तमाम चीजें होती है वेक्टर, आपको पता ही होंगी, अब तक आप पढ़ चुके हो तो। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर होता है, हमने यहाँ पे u वेलोसिटी से इसको छोड़ा और इनिशियल वेलोसिटी u थी, उससे हमने इसको प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने पे क्या हुआ कि जो है यहाँ पे वेक्टर का कंसेप्ट यूज होता है। बच्चों हमने बहुत रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया ना। अब देखिए बहुत पढ़ा है हमने, अब पढ़ाई का कहीं ना कहीं यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज होने जा रहा है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यहाँ पे यूज होने जा रहा है। देखिए कैसे आप, ठीक, ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर आपको याद हो। ठीक है, सपोज करिए ये वेक्टर क्या था हमारा, चलिए यू ही ले लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर था हमारा, एक सर्टेन थीटा एंगल पे था, तो हमको यहाँ पे मिलता था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा मिलता था। वहां पे हमने वेक्टर a p कुछ ऐसे लिखा था, p cos थीटा, p sin थीटा या a sin थीटा, v a u इस टाइप से लिख रहे थे वहां पे। वो चीज यहाँ पे हमने ऐसे आपको पढ़ाई थी, कैसे निकाला था वो भी आपको समझाया था, आपको समझ में भी आ गया था। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे फिनोमेना को उठाइए, ऐसे उठा लीजिए और क्या करिए, यहां पे आप इसको ऐसे रख दीजिए।
ठीक है, देखिए वो सवाल थे और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसको आपने पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से उठाया, ठीक है, इसी फिनोमेना को, इस कंसेप्ट को अपने से उठाया और यहाँ पे ऐसे रख दिया। तो देखिए हमको क्या मिला, हमको मिला एक ये चीज, जब इसको यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे हमको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए ये हमने उठाया वहां से और यहाँ रख दिया इस तरीके से, तो ये हमको मिल गया u, वेक्टर u। हमने इस एंगल पे जो है किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया और इससे हमें वेक्टर u इस डायरेक्शन में मिल गया। जाहिर सी बात है कि अब हम इसका u cos थीटा एक कंपोनेंट हमको इधर मिलेगा और u sin थीटा हमको इधर मिलेगा। ये इसका पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक। अब प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे जाता है, हम लोगों ने बचपन में बहुत गेंद खेली होगी आप सभी ने, और क्रिकेट वगैरह भी देखते होंगे, तो मोशन हमारा यही रहता है, उसमें आपको पता भी होगा अच्छी तरीके से, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये चीज हमने जो है पूरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट उठा करके इस पॉइंट पे हमने रख दिया, इस पॉइंट ओ पे हमने रख दिया, ओरिजिन पे जहां से ये स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, अब देखिए होता क्या है इसमें कि इसमें दो मोशन होते हैं। ये u cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसको हम ux भी लिखते हैं और लिखते हैं ux इक्वल टू u cos थीटा, ठीक। और ये वाला हमारा होता है uy, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए होता क्या है और हमको करना कैसे है, दोनों यहीं पे मैं बता रहा हूं। इसको अगर आप वैसे ही समझ के वैसे करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल मोशन के कठिन से कठिन आते हैं वो भी सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। और यदि रट्टा मारेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, बिल्कुल बात बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए सुनिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो जो होता है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारा वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए मोशन में क्या हो रहा है कि ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर जाके नीचे भी आ रहा है। भाई यही तो हमने पढ़ा था उसमें कि जो बॉडी ऊपर फेंकी जाती है नीचे आती है, फिर उसके बाद जो है आगे, और जब मोशन नीचे टाइम में की बॉडी आगे जा रही है। देखिए इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और इसके कारण जो है ये बॉडी आगे भाग रही है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी ऊपर जाती है, फिर जहां वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वो आकर के नीचे हो जाती है। ये चीज हमारी जो है कंप्लीट करती है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसको इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। अगर आप इसके फार्मूले रट के सवाल करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे जरूर, और जैसे मैंने बताया है इस हिसाब से अगर आप कंसेप्ट अप्लाई करके करोगे तो आप कहीं नहीं फंसोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मुझे पक्का यकीन है, ठीक है। मैं जिन लोगों को पढ़ाता हूँ वो थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करने के बाद जो है बिल्कुल स्मूथली क्वेश्चन करने लग जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। मोशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि मोशन में क्या क्या चीजें होती है हमारी, बताइए। मोशन का रिजल्ट होता है जैसे कि थोड़ा सा एक तो एक्सेलरेशन होता है मोशन में, ठीक है, या तो होगा या नहीं होगा, या कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज होती है कि थोड़ा टाइम भी लगता है, थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और दूसरी चीज, और एक चीज क्या होती है कि उसका कुछ डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, थोड़े समय बाद वेलोसिटी बदल जाती है, थोड़े समय बाद वेलोसिटी कांस्टेंट भी रहती है। ये तमाम चीजें, तमाम फिनोमेना सब कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं, उसको एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे, और आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और उसका सवाल करवाऊंगा। एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और उसके सवाल करवाऊंगा, बस इतना ही वीडियो है आज ये, ठीक। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन को साथ में लेकर के चलेंगे और देखिए हम कैसे क्या चीज करते हैं, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि
मोशन स्टार्ट हुआ, आपने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे कोई किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, उसके दो कंपोनेंट तुरंत अपने आप बन जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल ले जाएगा, वर्टिकल वाला वर्टिकल ले जाएगा। अब सपोज करते हैं कि टी समय बाद पार्टिकल यहां कहीं पे पहुंच गया, ठीक है, टी समय बीता, हमारा जो पार्टिकल आगे पहुंच गया। तो अब देखिए हम देखेंगे दो चीज हो रहे, हॉरिजॉन्टली कहां तक पहुंचा, ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, और वर्टिकली कहां पे पहुंचा, ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ठीक। अब ये तो हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ठीक है, फाइनल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, ये हुई एक हमारी बात, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें देखनी है कि क्या इस मोशन में एक्सेलरेशन है या नहीं। चलिए एक्सेलरेशन देख लेते हैं, है कि नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए कोई एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यदि हमने फ्रीली छोड़ दिया तो खत्म बात, उसके बाद जो है कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि हमारे पास ए एक्स जो है 0 है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं कि कौन सा एक्सेलरेशन है। तो ऊपर जाने के लिए कोई एक्सेलरेशन तो दे नहीं रहे, रॉकेट तो हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, जो कि नीचे जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो उसको नीचे खिलता है, उसके कारण इस डायरेक्शन में हमको -g का मिलता है डी एक्सेलरेशन, जो इस बॉडी को क्या करता है, ऊपर जाने से रोकता है और एक सर्टेन हाइट पे जाकर के इसको यहाँ पे रोक देता है, ठीक है। और उसके बाद ये बॉडी फिर नीचे आने लगती है। ये यहाँ पे यानी कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो भी निगेटिव नीचे के डायरेक्शन में मिल रहा है, वो आ रहा है -g, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब हम दोनों को अलग अलग लेकर के चलेंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारा पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ux कंपोनेंट, और t टाइम बाद वो जो है x डिस्टेंस पे चला गया, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, ux हमारा क्या है, u cos थीटा इंटू टी, यानी x इक्वल टू ये आ गया, ठीक। यहां से देखिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हमको एक चीज और करनी है, क्या करनी है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हमने निकाल लिया, वर्टिकल डायरेक्शन का निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन का हम जो निकालेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम सपोज करते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ y, ठीक है। तो y, ठीक, हमने लिखा यहाँ पे y हमारा कितना आ रहा है, y में देखिए अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, us बराबर ut प्लस हाफ at², ये फार्मूला था हमारा, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसको क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लगा देते हैं। हमारे इसमें जो इक्वेशन लगेंगे पूरे कंसेप्ट में, वो मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ही सारे लगेंगे, तीनों लगेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हमारा y के डायरेक्शन में y हो गया, और जो वेलोसिटी हुई वो uy हुई t प्लस 1/2, और जो हमारा जो था g जो था वो -g यहाँ पे है, और ये है t²। ये हमारा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये हमारा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, ठीक है। अब देखते हैं दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने पे हमें क्या मिला, तो देखिए हम यहां से क्या करते हैं कि यहाँ पे भी t है, यहाँ पे t है, एक t गायब कर देते हैं। तो t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा, ये हमारा आया। इस t की इस वैल्यू को इसमें हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। पुट करने पे जो आ रहा है उसको बाद में एनालिसिस करेंगे, और uy की भी वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। चलिए करते हैं। तो देखिए y हमारा क्या आ रहा है, y जो आया हमारा, y आया u साइन थीटा, और t की वैल्यू हमारी आई थी x अपॉन u cos थीटा प्लस, ठीक है, ये माइनस इधर आ गया, माइनस कर देते हैं, 1/2 g, t की वैल्यू आ गई x अपॉन cos थीटा, और t² है तो ये आ गया स्क्वायर, ठीक, ये आ गया हमारा स्क्वायर। इस तरीके से अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा u से u गया कट, ठीक है, और तो कुछ कट आउट नहीं रहा है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है हमारा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये आ गया y इक्वल टू टेन थीटा x माइनस
1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे कर दिया, इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर ये हमारा आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए ये हमारा जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री वो होता है जिस पाथ पे ये पार्टिकल मूव करके जा रहा है, ये उसका इक्वेशन है। यहाँ पे x में स्क्वायर है, y में पावर जो है 1 है, यानी कि ये पैराबोलिक मोशन है। पैराबोलिक कर्व हमें इससे मिलेगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री हमें मिलेगी। दूसरी चीज, y की एक वैल्यू के लिए, y की एक वैल्यू के लिए x की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, ये भी बात है। देखिए y की सपोज करिए एक हमने यहाँ पे वैल्यू ली और ऐसे 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 आगे बढ़े, ऐसे ऐसे आगे बढ़े तो हम x की देखिए 2 वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है। इसको कर लें x1 और इसको कर लें x2, ये बात हमें नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, x1 सेम हाइट पे हमें x की 2 वैल्यू मिल रही है, यानी कि मोशन में पार्टिकल सेम हाइट पे 2 बार मिलता है। ठीक, ये यहाँ पे एक बात हुई। ठीक, इस चीज को नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जबकि होता क्या है, होता यह है कि इसको इग्नोर करके बच्चे चलते हैं और जो आगे है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, उसके फॉर्मूले याद करके सीधे सवालों में लगाते हैं और सवाल होते नहीं, मुझे पता बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या हुआ यहाँ पे कि इसको यूज करना है, इसको भी यूज करना है। आप ये मैं इसको नहीं यूज करना, इसको भी यूज करना है, वो भी यूज करना है, लेकिन मेन क्या है, कंसेप्ट यूज करना है। हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये है प्रोजेक्टाइल। ठीक, ये हमारा आ गया इसका जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, हाँ, तो बच्चों मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री क्या होता है और किस तरीके से जो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब देखिए इसका यूज करना मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी वो क्या थी, वो थी y = tan थीटा x माइनस 1/2 g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि इतने समय बाद, t टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, पार्टिकल कितनी हाइट पे होगा, कितना फॉरवर्ड होगा, इस तरह से उसमें इसको यूज करते हैं। डायरेक्टली भी यूज कर देते हैं और जो है फॉर्मूला जैसे ड्राइव होता है उस तरीके से भी यूज कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड से और एट एट एंगल 60 डिग्री पे। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि t = 0.5 सेकंड के बाद जो है पार्टिकल का जो है पोजीशन क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन, ये उन्होंने पूछा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने यहां से ऐसे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ये थीटा एंगल पे, और हुआ ये कि 0.5 सेकंड बाद सपोज करिए वो यहां पहुंचता है, तो इसकी पोजीशन पूछी हुई है। देखने में टिपिकल लगता है लेकिन होता बहुत इजी है। ठीक, इसकी पोजीशन इन्होंने पूछी कि इतने सेकंड बाद कैसे यहां पहुंचेगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि जो है पार्टिकल हॉरिजॉन्टल जाता है और वर्टिकल जाता है एक साथ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट लगेगा और वर्टिकल के डायरेक्शन में वर्टिकल का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, यहां से x की पोजीशन निकाल लेंगे और यहां से y की पोजीशन निकाल लेंगे। ठीक है, हमारी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन ये निकल आएगी कि ये इस जगह पे होगा। हम यहाँ लिख देंगे कि x.y इसकी पोजीशन थी 0.5 सेकंड बाद। पोजीशन निकालने के लिए क्या हम करेंगे, देखिए इस डायरेक्शन में जो हमारा ux था और इस डायरेक्शन में जो uy था वो हमें पता होगा, टाइम हमको दे रखा है। तो देखिए क्या होगा, x डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा x = uxt। ux हमारा कितना हो रहा है, देखिए u है हमारा, ux हमारा होता है u cos थीटा, ये आपको मैंने बताया था, वो वैसे भी पता होगा। ठीक है आप लोग को, और u हो गया हमारा 20 cos थीटा हमारा है 60, तो 60 हमने यहाँ रख दिया, इंटू टाइम हमारा 0.5।
इसको हमने सॉल्व किया तो 20 इंटू 1/2 इंटू 0.5, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर, x इक्वल टू 5, यानी कि यहां से 5x इक्वल टू 5 आया कि x बराबर आ गया 5, तो इसकी पोजीशन होगी 5। ठीक, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब आया वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन निकालने के लिए अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और y की पोजीशन निकालेंगे। अब देखिए क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा क्या है, ग्रेविटेशन का जो है एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे की ओर में, तो उसको हम लगाएंगे। ठीक, ग्रेविटी काम कर रही है वहां पे, तो ग्रेविटी के लिए आ जाएगा u/t माइनस 1/2 gt²। ये आ गया माइनस इसलिए क्योंकि g के डायरेक्शन नीचे है, तो ux हमारा है u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt²। ये आया। अब इसमें हम क्या करें, वैल्यू रखते हैं फटाफट, तो यह आ गया 20 इंटू साइन 60 इंटू 0.5 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, यानी कि हम 1/2 इसको दोनों को लिख दे रहे हैं इस तरीके से। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 20 इंटू √3/2 इंटू 1/2, इसको काट दें तो आ गया 5 और ये आ गया हमारा 5/4। और इसको बाकी हम यदि काटें तो ये हमारा आ रहा है 20√3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा मकसद कैलकुलेशन करना नहीं, मेरा मकसद आपको ये इसका सिस्टम बताने का था कि किस तरीके से इसकी पोजीशन निकाली जाती है। और ये हमारा जो आ गया, यही पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी 20√3 माइनस 5/4, ये y की पोजीशन आ गई। इस तरीके से हमने पोजीशन निकाल ली है। ठीक, ये यहाँ पे एक पोजीशन आ गई, पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 0.5 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, आफ्टर 0.5 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन ये हमारा निकल गया। अब इसमें दूसरी बात पूछता है कि हमारा जो है 0.5 के सेकेंड के बाद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है, कर नहीं पाते हैं लोग, सोचते हैं अरे क्या होगा, हमने देखा था 0.5 बाद कैसे निकालेंगे। देखिए सिस्टम से निकालेंगे, तरीके से निकालेंगे। 0.5 बाद सपोज करिए इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो vy थी, हॉरिजॉन्टल थी vx, ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी वही लगाएंगे, तो देखिए vx बराबर uxt। क्यों, vx बराबर ux, रुक जाइए, हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा vx बराबर ux प्लस at। ये फार्मूला याद करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में था। इसमें क्या होगा, u cos थीटा प्लस 0 इंटू टी, क्योंकि हमारा a नहीं है। ठीक है, तो vx हो जाएगा हमारा, vx सिंपल सा हो जाएगा u जो कि हमको 20 दे रखा है और cos थीटा हमको दे रखा है 60, तो आ गया 20 इंटू 1/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारा vx। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे vy में हम क्या लगाएंगे, vy में फिर यही फार्मूला लगाएंगे uy माइनस ayt। अब देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस कर लेते हैं, uy प्लस ayt। uy क्या था, u साइन थीटा, और जो ये था माइनस g, तो माइनस g इंटू टाइम t जो कि है 0.5 सेकेंड। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी, u हो गया 20 इंटू साइन 60 माइनस 10 इंटू 1/2, जो कि जिसकी वैल्यू आ जा रही है हमारी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10√3 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी ये वेलोसिटी होगी vy। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वेलोसिटी हमारा इस तरीके से निकल गया इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा। अब उसके बाद क्या पूछता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो रिजल्टेंट हम निकाल देंगे इसका वेक्टर सम, जो कि आएगा vx v² प्लस vy² प्लस 2vx vy cos थीटा, और इसके बीच में एंगल जो है हमारा 90 है, तो फाइनली हमारा जाता है vx² प्लस vy² का अंडर रूट, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे
और उसके बाद जो है टी सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा जाता है। और इसमें सारे बच्चे फंस जाते, सोचते हैं अरे कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो मैंने आपको दिखा दिया। निकलेगा कंसेप्ट से, सोचने से नहीं निकलेगा। इसको आप अप्लाई करिएगा। और भी क्वेश्चन आपके पास बुक्स होंगी, उसमें दिए होंगे, तरह तरह के ऐप हैं इस समय मार्केट में, उनसे आप डाउनलोड करके करिएगा, लेकिन उसमें कंसेप्ट यही लगेगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं जो कि पूरी की तरीके से बेस होगा जो ऊपर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखी हुई है उसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा कि यदि एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, थीटा इक्वल टू 60 पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसकी वर्टिकल हाइट क्या होगी, वर्टिकल से पोजीशन क्या होगी। क्वेश्चन देखिए ये है यदि एक पार्टिकल को हम u मीटर पर सेकंड से थीटा इस एंगल पे छोड़ते हैं तो वर्टिकल से नहीं, सॉरी वर्टिकल नहीं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल की हाइट क्या होगी। ठीक है, क्या होगी जबकि वो x बराबर 3 मीटर डिस्टेंस पे है। ये क्वेश्चन है, x बराबर 3 डिस्टेंस पे है, ये यहां लिखा है। इसको निकालने के लिए आप सीधे यही फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए हमको x दे रखा है और हमको y निकालनी है। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने सीधे कहा है कि पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है, सपोज करिए 3 मीटर दूरी इस पे यहां होता है, तो इसकी हाइट ये क्या होगी, यानी कि मतलब वर्टिकल से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसका हाइट क्या निकलेगा, ये यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने पूछा, यानी कि हमें y निकालना है। वो हम सिंपल इससे निकाल देंगे और बहुत इजी है। मैं इसका एप्लीकेशन करवा रहा हूं, देखिए किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो y हम निकालेंगे, y इक्वल टू tan थीटा हो गया हमारा tan 60, x हमको दे रखा है 3 माइनस 1/2, g हम लेते हैं 10 और u स्क्वायर हमारा हो गया, u स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos 60 का स्क्वायर और x हो गया हमारा 3 इंटू 3। ठीक, तो ये आ गया हमारा √3 यानी 3√3 माइनस 1/2 10/10 इंटू 10 और cos 60 हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 3√3 और ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जा रहा है हमारा और इस 2 से ये कट जा रहा है, तो 5 आ गया ये हमारा यहाँ पे और ये आ गया -9/5, ये आ गया। तो जिसकी फाइनल पोजीशन हमको मिल रही है वो आएगी, डेसिमल में आएगी, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये आ गया 15√3 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 5, ये हमारी पोजीशन मिल गई। बच्चों ये भी बहुत छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत छोटे क्वेश्चन है। अभी मैं आपको जब जेईई और नीट के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी में ये कंसेप्ट यूज होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से यूज होगा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं हम और वो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इन एक्स वाई प्लेन, अगर किसी एक्स वाई प्लेन में हमारा जो है मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का और एक्स के डायरेक्शन में यदि कोई पार्टिकल एक इक्वेशन, उसका इक्वेशन दे रखा है कि इस तरीके से आगे बढ़ता है, वाई डायरेक्शन में इस तरीके से बढ़ता है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। ठीक, देखिए यहां पे हमको दे रखा है, यहां पे हमको ये दे रखा है कि यदि एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में हमारा भाग रहा है kt से और वाई डायरेक्शन में हमारा यदि भाग रहा है kt1 माइनस अल्फा टी, जहां अल्फा हमारा कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट होगा, क्या पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हमारा जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ये क्वेश्चन दे रखा है और यहां पे लिखा हुआ है क्या ऑप्शन होगा, y इक्वल टू के एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई के, या y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, या y इक्वल टू अल्फा एक्स।
ये हमारे 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, आप करिए इसको ट्राई, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई करिए, ठीक। और कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स डायरेक्शन में ये इस तरीके से वेरी कर रहा है और वाई डायरेक्शन में इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे टाइम, t इक्वल टू एक्स बाई के, ठीक है। इतने ये अब इस तरीके से इसका टाइम हो, मतलब इतने टी टाइम में ये हमारा पार्टिकल इतना मूव करता है। उस चीज को अब देखते हैं वाई हमारा टी टाइम में कितना मूव करता है, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है, एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि कितना मूव करता है। तो हमने यहाँ पे देखा इसको, तो ये आया वाई इक्वल टू के, टी की वैल्यू आ गई एक्स बाई के, ठीक है। और 1 माइनस एल्फा, इसको भी हमने लिख दिया एक्स बाई के, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए ये गया कट, तो आ गया एक्स 1 माइनस एल्फा एक्स बाई के, ये आ गया, जो वैल्यू आ गई हमारी एक्स माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई के, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और इसी के सिमिलर हमने इसका जो है क्वेश्चन प्रूव किया था पहले। तो इसमें से देख लिया ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन हमें सेकंड वाला मिल रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हाँ जब करेंगे तभी होता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें हमको कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है, और पूछा है हमसे कि इसका जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आ जाते हैं, और चूंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं होते हैं इसलिए हमसे हो जाते हैं गलत, ठीक। तो देखिए क्या दे रखा है, एक हमको दे रखा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रहा है, वो दे रखा है √3 एक्स माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमको दोस्तों करना क्या होता है, सबसे पहले बात यहां थी कि हम करें क्या। तो करना जो होता है हमको वो ये करना होता है कि हमको जो है सबसे पहले प्रोजेक्टाइल के मोशन का हमको याद होना चाहिए फार्मूला, जो कि बहुत कम बच्चों को याद होता है, सबको याद कुछ और होता है, वो जब अगले वीडियो में बताऊंगा क्या याद होता है वो देखिएगा। ये हमको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सारे फार्मूले फेल हो जाते हैं तब ये फार्मूला काम करता है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, अब ये हमें पता होना चाहिए। देखिए इसका भाई है, इसको हम कंपेयर कर देंगे, जब कंपेयर करेंगे तो यहां से देखिए निकल के आ रहा है tan थीटा इक्वल टू √3, और जाहिर सी बात है कि tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan 60 और थीटा इक्वल टू 60, ये निकल आया, ठीक, निकल आया ना, देख रहे हैं ना। अब ये हमारा निकल आया। अब देखिए ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसी में बढ़ा दिया गया, ठीक है, इसी में बढ़ा दिया गया, इसी का सेकंड पार्ट है वो हमारा, वो है कि फिर हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या चीज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसी में बढ़ा दिया, प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको ux और uy पता होना चाहिए, तब हम वेलोसिटी निकाल देंगे। तो ux हमारा क्या था, ux हमारा था u cos थीटा, ठीक है, और uy क्या था हमारा, u sin थीटा था। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं इसमें कि हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था u, तो उसी से तो हमको मिलेगा, तो हमने सपोज कर लिया। अब हमको थीटा पता लग गया, देखिए थीटा पता लग गया, थीटा पता लग गया ना हमको, अच्छी तरीके से थीटा पता लग गया। अब क्या करेंगे हम, फिर से इसको कंपेयर करेंगे, फिर से इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर कर रहे हैं हमको तो मिल रहा है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए वही आ रहा है, यहाँ पे ये टर्म ये लिखा हुआ है और यहाँ पे नहीं है, इसकी वैल्यू आ रही 1। थीटा हमको पता लग चुका है, पहले निकाल चुके हैं कि ये 60 है, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1 आ गया, और u स्क्वायर हो गया हमारा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और u स्क्वायर की वैल्यू आ गई इस तरीके से हमारी 4, और u की वैल्यू आ गई ±2
इसमें से माइनस पॉसिबल नहीं है इसमें, इसलिए u बराबर आएगा जो है -2 का भी अपना मीनिंग है, वो आगे मैं बताऊंगा, पूरी बात अभी नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पे u की वैल्यू आ गई +-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसमें से अभी सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करेंगे, माइनस की बात मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए हमको सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता थी, उससे हमने क्या किया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल लिया और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल लिया। मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट माने थे, इसका कहीं यूज नहीं आया, ठीक है। अब यदि मान लो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी पूछ ले तो वो भी पता लग जाएगा, ठीक। तो ये बच्चों हमारा इस तरीके से जो है हम यूज कर रहे थे कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल करके प्रोजेक्टाइल की डिफरेंट पोजीशंस पे हम जो है उसकी जो है डिफरेंट चीजें निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पहले डिराइव करना, उसको याद करना और उसका यूज करना। तो बच्चों मैं अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ बड़े क्वेश्चन करवाता हूं जो कि हमारे जेईई और नीट में आते हैं। होता क्या है बड़े क्वेश्चनों में कि प्रोजेक्टाइल एक साथ दो छोड़ दिए जाते हैं और फिर उसके डिफरेंट टर्म्स जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, एंगल, इसमें कंपैरिजन किया जाता है। तो क्वेश्चन हमें लगने लगता है कठिन, लेकिन वो होता नहीं है। हमको थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और उसको करना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, यहां पर हमारा दो प्रोजेक्टाइल छोड़ा जा रहा है एक साथ, ठीक। दो प्रोजेक्टाइल एक साथ छोड़ा जा रहा है, एक ये छोड़ दिया गया और दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है ऐसे छोड़ा गया, ठीक। ये हमारा दो प्रोजेक्टाइल एक साथ छोड़ा गया पॉइंट O से। अब इसके टर्म्स बना लेते हैं थोड़े बहुत। सपोज करिए ये पहला वाला है, इसका वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, इसका एंगल है θ1 और इसका एंगल है हमारा θ2, ठीक। और t समय के बाद ये वाला प्रोजेक्टाइल पहुंच गया इस जगह पे और ये वाला पहुंच गया इस पॉइंट पे, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे जो पूछा है वो हम बताते हैं कि t समय के बाद, क्वेश्चन में पूछा गया कि t टाइम के बाद पहले प्रोजेक्टाइल और दूसरे प्रोजेक्टाइल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इसके बीच का ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा यहाँ पे। अब हम सोचने में पड़ जाते हैं कि ऐसा तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है। हाँ सही बात है, ऐसा हमने कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी ये उन्हीं जो फार्मूले अब तक हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं फार्मूले में से ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो देखिए हमको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इसके पहले वाले प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन लिखेंगे ux1 जो कि हो जाएगा u1 cos θ1 और दूसरे वाले के प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखेंगे, वो लिखेंगे u2 cos θ2। ये 1 होगा, मेरे से गलत हो गया, ठीक। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इधर क्या होगा uy1 ये हो जाएगा u sin θ1 और ये होगा uy2 ये आएगा u2 sin θ2। uy1 होगा u1 sin θ1, uy2 होगा u2 sin θ2। ये आ गया। टाइम t है, दोनों का टाइम इक्वल है। अब इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, ठीक है। हमेशा फार्मूले के हिसाब से सवाल नहीं सोचे जाते हैं, उसमें हम फार्मूले को यूज किस तरीके से कर सकते हैं ये सोच करके सवाल करना चाहिए, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो सपोज करिए कि ये वाला प्रोजेक्टाइल x डायरेक्शन में जो है वो इतनी दूरी ट्रेवल करता है। कितना ट्रेवल करता है, यहां से यहां तक आता है x। ये हमारा x के डायरेक्शन में इसका ट्रेवल हुआ। ये पहला वाला है तो इसको हम ले लेते हैं x1 डिस्टेंस इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करी, और इस वाले ने जो ट्रेवल करी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस वो हो गई हमारी यहां से इतनी, और ये है हमारी x2, ठीक। अब सिमिलर वे में क्या हुआ कि हमने ये चीज देख लिया कि ये वाली डिस्टेंस है y1 और ये वाली डिस्टेंस है y2। हमने इस तरीके से देख लिए, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में y2 ये चला
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x1 x2 ये चला, y1 y2 ये चला। इस तरीके से हमने इसको किया। अब देखिए हमको ये डिस्टेंस निकालनी होगी, तो हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसको निकाल लें तो ये x हो जाएगा और इसको निकाल लें तो ये y हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का ये हो रहा है हाइपोटेन्यूज। यानी अगर हमें ये x और y पता लग जाए तो हम इसके बीच का डिस्टेंस बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, और यही इसमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है ये वाला x निकालने के लिए ट्राई करते हैं। तो देखिए पहला जो चलेगा वो होगा x1, जो कि आएगा ux1t, और ये आएगा x2 जो कि आएगा ux2t। इसकी वैल्यू रखते हैं तो देखिए आ जाएगा u1 cos थीटा 1 इंटू टी, और x2 आ जाएगा हमारा u2 cos थीटा 2 इंटू टी। ये आ गया x1, ये आ गया x2। ठीक, अब x क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। देखिए x2 ये पूरा है, x1 ये है, तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो x निकल आएगा। x इज इक्वल टू है x2 माइनस x1। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1, और ये आ जाएगा t। इस तरीके से x की वैल्यू ये आ गई। हम इस x को यहां लिख लेते हैं इस तरीके से। ये आ गया u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू t। ठीक, ये हमारा यहाँ पे निकल रहा है। अब हम करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल डिस्टेंस को निकालते हैं, जो कि होगा हमारा y1 और y2। अब हम उसको निकालते हैं, तो उसके लिए देखिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, कितना है g। तो देखिए क्या करेंगे, y1 इक्वल टू क्या होगा, uy1t प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। ठीक, ये कितना होगा y2 होगा हमारा u2, पहले उस जनरल टर्म में लिखते हैं, y2 होगा हमारा uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अब पहले इसको निकालते हैं, देखते हैं। uy1 कितना है, uy1 हमारा u1 साइन थीटा 1, तो हो गया u1 साइन थीटा 1 इंटू टी प्लस 1/2 ay है माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड टी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ रहा है, u1 साइन थीटा 1 टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ये आया y1। ठीक, अब y2 में देखिए क्या होगा, हम यहां रखेंगे uy2। ठीक है, uy2 हमारा कितना है, uy2 है हमारा u2 साइन थीटा 2 इंटू टी प्लस 1/2, ये है माइनस जी और टी स्क्वायर। तो y2 हमारा इस हिसाब से आ रहा है u2 साइन थीटा 2 टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू हमारी y2 की। अब देखिए अब ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, हमें निकालना है y, तो y2 में से हम y1 घटा देंगे। ठीक, y2 में से y1 घटा देंगे, तो y2 जो y हमारा क्या आएगा, y2 माइनस y1। इसकी वैल्यू बच्चों घटाने में जो आएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, वो आएगी u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 इंटू टी। इसमें ये वाला टर्म अपने आप कर जाएगा क्योंकि दोनों में बराबर है। आप अपनी कॉपी पे करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया y, यानी हमको x भी पता लग गया, y भी पता लग गया। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है r, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो चलिए हम y की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 इंटू टी। अब इसमें ट्रायंगल में, इसको हम ट्रायंगल को मान लें ए बी और सी, यदि हम मान लें तो पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल में एबीसी पे लगा रहे हैं। तो हमारा क्या आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक,
इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। हमने जनरल फॉर्म में आपको कराया है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर आता है तो जनरल फॉर्म में भी नहीं आ सकता है और वैल्यूज के साथ भी आ सकता है। जब वैल्यूज के साथ आएगा तो सर्टेनली वैल्यूज ऐसी दी होंगी जो आपस में इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट दिया है, कोई सवाल मैं इस पे वैल्यू के साथ नहीं करवा रहा हूं। अब एक और दूसरे तरीके का सवाल है, वो मैं कराता हूं, उसको देखिए। तो देखिए उसमें क्या है, अगला सवाल जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें क्या है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही प्रोजेक्टाइल है और एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, थ्रो करने के बाद टी समय के बाद वो कहीं पे पहुंच गया, ठीक। तो उसका जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्प्लेसमेंट पूछा कि टी समय बाद कितना हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, तब आपके बात समझ में आएगी कि मैंने क्या कहा। सपोज करिए कि ये एक हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक। हमने ये माना कि ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल है, यहां से इस तरीके से हमने यहां से ऐसे छोड़ दिया और टी समय के बाद वो यहां कहीं पे पहुंच गया। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसकी वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है। इतनी जनरल चीजें होती हैं प्रोजेक्टाइल में। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि टी समय के बाद उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहां से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, ठीक। टी समय के बाद ये डिस्टेंस हमको निकालनी कि कितनी होगी। देखने में ये क्वेश्चन भी बड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन उसी कंसेप्ट से चलेंगे तो देखिएगा बड़ा इजी है। हमें क्या करना है कि टी समय के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस निकाल लेनी है। वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस ये है y और हॉरिजॉन्टल में चली गई x है। अब देखिए हम आते हैं फिर से वही सारे काम करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ux इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, ठीक। ux सबसे पहले लेते हैं u cos थीटा, ये हो गया, और uy हो गया हमारा u sin थीटा, ठीक। अब देखिए हमारा सपोज करते हैं कि x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से ये ट्रेवल करता है और ये y करता है और ये डिस्टेंस है हमारी r। तो फिर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और फिर यहाँ पे वही काम करेंगे कि r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और r की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। ये हमारा आ जाएगा। तो अब हमको r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x देखिए क्या होगा, x होगा हमारा uxt यानी कि u cos थीटा इंटू टी, ठीक। y क्या होगा हमारा, y होगा हमारा uyt प्लस 1/2 ay टी स्क्वायर। तो uy हमारा कितना है, वो है u sin थीटा t प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये आ गया y, ठीक। अब हमें x भी निकल गया, y भी मिल गया, हम बड़े आराम से r निकाल लेंगे। तो r यहाँ पे क्या आएगा, r आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी प्लस u साइन थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। ये चीज हमारी यहाँ पे आ जाएगी और इसको ही हम निकाल लेंगे। इससे ये जो r होगा हमारा, वो हमारा सीधे सीधे हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब जो है इसमें एक चीज और इसमें ऐड होगी जो अगला क्वेश्चन कराने से बहुत इजी है, सेम चीज पे और सेम कंसेप्ट पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उसको हमें करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, उसमें क्या हो रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया और वो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है दो समय के बीच में, ठीक। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं तो अब आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक। देखिए ये जो है आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चंस है मेरा, ठीक। एक हमने यहां से इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक। प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के बाद जो है सपोज करिए t1 टाइम पे वो प्रोजेक्टाइल यहां पे था और t2 टाइम पे प्रोजेक्टाइल यहां पे था। अब क्वेश्चन हमसे ये किया गया कि जब t1 और t2 के टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक, इससे ज्यादा कुछ और नहीं पूछा जा सकता। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग वाले पॉइंट लिख लेते हैं। u वेलोसिटी से छोड़ा गया, इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा गया, थीटा एंगल पे छोड़ा गया, तो ux हमारा हो गया u cos थीटा और uy हो गया हमारा u sin थीटा। ये आ गया इस तरीके से, ux और u आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको फिर वही चीज करनी है। देख लीजिए किस तरीके से। सपोज करिए ये वाला जो है इसकी पोजीशन ये हुई और इसका जो वर्टिकल पोजीशन हो रही है वो y1 हो रही है t1 टाइम पे और x1 हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t1 टाइम पे। इसमें क्या हुआ, इसकी वर्टिकल पोजीशन हो रही है y2 t2 टाइम पे और इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो है x2 t2 टाइम पे। अब यदि हम यहां पे इस तरीके से आ जाएं तो ये अगर ये हमें डिस्टेंस पता लग जाए, ये दो डिस्टेंस हमें पता लग जाए, एक तो यहां से यहां तक वाली, ठीक है, यहां से यहां तक वाली, इसको मान लेते हैं x, ठीक, और ये इसको मान लेते हैं y। तो हमें फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और हम इसको फिर से निकाल सकते हैं। इसको r देखिए मान लेते हैं और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। इसको यदि हम पॉइंट ए माने, इसको पॉइंट बी माने और इसको पॉइंट बी माने, तो ए सी बी वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके ये डिस्टेंस r निकाल लेंगे। तो अब देखिए फिर वही काम करेंगे। देखिए क्या करना है, इसमें भी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूं और कोई चीज नहीं दे रहा हूं, सिर्फ कैसे करेंगे वैल्यूज के साथ। आपकी किताबों में, अच्छी किताबों में क्वेश्चन है इस टाइप के, उसको देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए x क्या होगा हमारा, x होगा हमारा x2 माइनस x1, ठीक, और y होगा हमारा y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पे y1 बड़ा है, y2 छोटा है, या मान लीजिए डिफरेंस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए x2 हम कैसे निकालेंगे, x1 x2 निकालना है तो x1 हमारा होगा u cos थीटा t1 और x2 आएगा हमारा u cos थीटा t2, यानी कि x आएगा हमारा x2 माइनस x1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी u cos थीटा t2 माइनस t1। ये आ गया, ठीक, आ गया। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। x की वैल्यू ये आ गई। y की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले हम निकालेंगे y1, तो y1 आएगा हमारा u sin थीटा t1 स्क्वायर माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर, और y2 की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा t2 माइनस 1/2 g t2 स्क्वायर। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं लिखने उठने में, तो आप हमको माफ करिएगा, ठीक। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी y1 माइनस y2, तो y1 हमारा है u sin थीटा t1 माइनस t2, ये देखिए आ रहा है माइनस 1/2 t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, इसको उसमें रख देंगे, हमारा ये डिस्टेंस निकल आएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है पूरी तरीके की आपको बात समझ में आई होगी। और अगले वीडियो में जो मैं आपको बात बताऊंगा वो बताऊंगा मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और अपनी बेटी से भी इजाजत चाहता हूं, जिसने मेरे को ये चैनल बना के दिया है। ओके, तो आज का वीडियो खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।